लखदाता जी की दरगाह मुल्तान शरीफ में कैसे आज तक भी निकलता है बाबा जी का बख्शा हुआ प्रसाद के स्वरूप में सामान। तो बाबा जी की जो मुल्तान शरीफ में मेन दरगाह है, उस दरगाह में एक छोटी सी खिड़की रखी गई है। उस खिड़की में और उसके रोजा शरीफ के अंदर जब भी कोई हाथ डालता है तो बाबा जी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी जिन्हें अपनी अपनी भावना के अनुसार, तो किसी को वहां से पौए मिलते हैं कि पौओं का मतलब होता है कि तू सब्र संतोष रख, तू मेरी दरगाह पे आता है, चौंकियां भरता है, जो भी फरियाद आस मुराद लेके आया है, मुझे पता है इसके तेरी आस मुराद फरियाद पूरी करने के लिए, जैसे हमारे पास एक बर्तन हो, कहीं फ्री का भी लंगर लगा हो, तो हमारे पास एक बर्तन होना चाहिए, बर्तन साफ होना चाहिए और उसका तला होना चाहिए, बर्तन सीधा हो पुट्ठा ना हो। तो ऐसे चौकियों बन के हम अपनी प्रारब्ध, हम अपना बर्तन बनाते हैं। अगर कोई लंगर हमें खिला रहा है लेकिन हमारे पास बर्तन ही नहीं है, फ्री में हमें दूध दे रहा है वो, तो उसके में गंदगी है, जब बर्तन साफ नहीं है, बर्तन का तला नहीं है, तो वो गिर जाएगा, फट जाएगा, हमारे काम नहीं आएगा। तो बाबा जी किसी को वो अपना है कि बाबा जी मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं, तो किसी को वो पौए खंडाव देते हैं कि तू सब्र संतोष से बैठा रहे, तेरी हाजिरियां प्रमाण हो रही हैं, तेरी जो भी फरियादें विनती अरदासें और जो हैं मेरे पास आ रखी हैं, इसलिए सब्र संतोष से मेरे दरबार की गुरु प्यारी सात संगतों की सेवा करता जा और चौकियों में नाम गुण रूप लीला धाम, इससे अपने मन का जुड़ाव करता जा, अपने पापों को भस्म करता जा। जैसे ही तेरा बर्तन बढ़ेगा मैं वैसे ही तुझे वो दात बख्श दूंगा। खंडाओं पौए पहन के भागा नहीं जाता, इसलिए जल्दबाजी मत कर। संसार में तूने जो भी पाया अभ्यास से पाया। ऐसे ही बार बार उस चीज को, साइकिल सीखा हमने जब बच्चे थे, करवट लेनी सीखी, बैठा उठना, उसके लिए अभ्यास करना पड़ा और सब्र संतोष से हम वहां तक पहुंचे। हमने इंजीनियरिंग करनी हो, डॉक्टर बनना हो, 10 क्लासें पढ़नी है, 10 साल लगते हैं। तो ऐसे जल्दबाजी मत कर। तेरा बर्तन जितना गंदा है, या जितने तेरे पाप हैं, या रुकावटें हैं, उसको मिटाने से 2 पत्थरों को घिसते आग निकलती है लगातार, और 2 लकड़ियों को अगर गर्म करके छोड़ देंगे तो कुछ नहीं। ऐसे तू लगातार चौकियों में सेवा सिमरन में लगा रहा है। तेरी फरियाद मेरे पास आ चुकी है, सिर्फ सब्र संतोष से तू बैठ, मैं तेरी झोली भरूंगा। और किसी को वो हाथ डालता है वो कि मेरे लिए क्या हुक्म है, उसको टोपी देते हैं कि मुर्शद बना, मुर्शद की बताई हुई इबादत कर। अगर मुझसे कुछ चाहिए तो कामिल मुर्शद, ये पहले ही मेरा नियम है कि मुर्शद कामिल के पूर्ण गुरु सतगुरु के पास जा, उनका मुरीद बन। जो मेरे बारे में तुझे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ज्ञान जो मैंने बताया, जो समझाया, जो तरीका, जो रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया, ऐसे ही वो तेरा करें। तेरे मुर्शद ही तेरे पीर हैं जो मेरे बारे में तुझे समझाएंगे, बताएंगे। और कोई उसमें हाथ डालता है प्रसाद पाने के लिए, तो उसको माला देते हैं कि सिमरन किया कर। तो सिमरन नहीं करता बिल्कुल भी, तो माला, किसी को माला, किसी को पौए, किसी को टोपी। तो वो एक कोडिक भाषा में बाबा जी आज तक इतने 100 साल के बाद भी उस दरगाह रोजा शरीफ से हमें प्रसाद के रूप से वो वस्तुएं प्रदान करते हैं। और कोई जो शंका और शक के मारा जाता है, वो कई बार हाथ डालता है, उसके लिए सांप भी निकलता है, उसके लिए ऐसी भयानक भयानक चीजें भी निकलती हैं। जो वहाँ परीक्षा लेने जाता है और जहाँ किसी शंका के माध्यम से जाता है, क्योंकि वहाँ भी लखदाता जी लाला वाली निगाहे वाली सच्ची सरकार निर्गुण निराकार स्वरूप में अपना चोला छोड़ के और निर्गुण निराकार रूप में वो कह के वसल, उनका आत्मा परमात्मा का मिलन होना, जितना कहते हैं कि नैन विसल दी आवी पीरा मेरा पिया कर आया ओ लालनी। तो वसल का मतलब होता है कि आत्मा का परमात्मा में मिलना। उनका सचखंड जन्नत में या सत्यलोक सचखंड में वापिस अवतार लेके जो आए थे, वो वापिस उस अवतार को अपने चोला छोड़ के निर्गुण निराकार स्वरूप में को धारण कर लेते हैं। तो इसको वसल की रैन कहते हैं, या रात कहते हैं, या दिन कहते हैं वसल का। तो इसलिए
पीर लखदाता जी 1900 साल क्योंकि वो हाजिर नाजरा फकीर मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। खोद के दरगाह देखो तो जिंदा पाए जाते हैं कि फका फना बका लका ये सब फकीर की जो साधना फकीर करते हैं उसमें पहले ही हमें वो जीवन मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए पीर लखदाता जी की रोजा शरीफ वो मेन रोजा शरीफ है जहाँ पे बाबा जी ने अपनी अवतार लीला को सगुण साकार से निर्गुण निराकार स्वरूप में वो स्थित हुए थे। तो उस रोजा शरीफ या उस दरगाह के अंदर एक छोटी सी उनके हुक्म अनुसार खिड़की रखी गई थी। जो भी वहाँ उनसे मोहब्बत विश्वास श्रद्धा यकीन रखने वाला जाता है तो उनको प्रसाद के रूप में आज भी 1900 सालों के बाद उसे ये वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और बाबा जी का सांकेतिक भाषा में उसको क्या वो सिखाना चाहते हैं, खंडाओं से, टोपियों से, मालाओं से या चोलों से, ये हमें वो वहां से संदेश भेजते हैं और उन वस्तुओं के माध्यम से। तो आज भी क्योंकि वो हाजिर नाजर हैं, जिंदा पीर हैं वो, इसलिए वो जो भी सच्ची निस्बत और हकीकत से उनके रोजा शरीफ पे जाके सेवा सिमरन करता है, उनकी लखदाता उनका नाम है। लाखों की उन्होंने जोड़ियां भरी हैं, लाखों चमत्कार उन्होंने किए, नामुमकिन को मुमकिन किया, असमर्थ को समर्थ किया। लाला वाले नाम से हीरे मोती जवाहरात और हिजड़ों तक किन्नरों तक भी उन्होंने औलाद बख्शी है। भांजों को बहनों को वीर, माँ को लाल, बहनों को वीर बख्शे हैं। और उनकी मान्यता कलयुग के पीरों के सरदार हैं, अवतार हैं। इसलिए उनकी मान्यता जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसी वैसी बढ़ती ही जाएंगे उनके आशिक। वो पीरों के सरदार हैं, पीर खानों हैं। इसलिए उनके हर पिंड और हर शहर में आपको उनका रोजा शरीफ देखने को मिलता है क्योंकि वो महान ज्ञानी है, महान ध्यानी है, महान करुणा वाले हैं, दया वाले हैं, करामातें करने वाले, चमत्कार करने वाले, झोलियां भरने वाले, नामुमकिन को मुमकिन की सारी चीजें महान है। उनकी लीला महिमा अपरंपार है। वो सच्ची सरकार की जय।